बड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने करीब 5 माह पुराने झगड़े, अपहरण और हमले के मामले में लिप्त 5वें आरोपी को मुखबिर की सूचना पर शहर के बसेड़ी रोड से गिरफ्तार किया। आरोपी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर युवक का अपहरण किया और उसकी मारपीट कर घायल अवस्था में पटक कर चले गए थे। घटना को लेकर घायल की मां ने पुलिस में मामला दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस ने फरार चल रहे 5वें आरोपी को गिरफ्तार किया। शहर के गोमर चौकी प्रभारी एवं मामले के जांच अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि करीब 5 महीने पहले बाड़ी शहर के सैपऊ रोड पर तोतू नामक मुसलमान युवक पर हमला हुआ था, जिसमें उसका अपहरण कर आरोपी ले गए थे और बंटू गुर्जर एवं अन्य 4 लोगों ने पीड़ित को बुरी तरह मारपीट की थी। उसके दोनों पैर तोड़ दिए गए थे और उसे पड़ा छोड़कर भाग गए थे। घटना को लेकर पीड़ित तोतू की मां जाहिदा बेगम ने थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसका मामला दर्ज करते हुए धारा 307, 323, 341, 365, 325, 336 के साथ 120B में कार्यवाही की गई और मामले में लिप्त बंटू गुर्जर सहित 4 लोगों को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया गया। मामले का अंतिम आरोपी सौरभ पुत्र हाफिज पिछले 5 महीने से फरार चल रहा था, जिसे बुधवार की शाम को मुखबिर की सूचना पर बसेड़ी रोड से गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर मामले में कार्रवाई करते हुए आज गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में कांस्टेबल देवी सिंह, लाखन सिंह और गाड़ी चालक माणिकचंद्र का विशेष सहयोग रहा है। बताएं सर, क्या मामला था ये? एक मुकदमा दर्ज हुआ है 178/23 4-5 माह पहले, जिसमें 4-5 लोगों ने तोती मुसलमान था तो तोतू उसकी मारपीट की थी, उसके हाथ पैर तोड़ दिए थे, जंगल में डालकर उसे, जिस सिलसिले में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें 4 मुलजिम पहले गिरफ्तार हो गए और 6 मुलजिम ये जो सौरभ पुत्र हाफिज गुमट बाड़ी का रहने वाला था, जिसे कल शाम को गिरफ्तार किया, इसे न्यायालय के सामने पेश किया, जिससे जेसी आदेश हो गया, इसे जेल दाखिल कराया जा रहा है। ये गिरफ्तार किया है बसेड़ी रोड से। धौलपुर पुलिस की आज गुरुवार को सरमथुरा थाना इलाके के डोमुख गांव के जंगलों में डकैतों से मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से करीब 10 राउंड गोलियां चली। मुठभेड़ के दौरान भागते हुए डकैत पत्थर की खदानों में कूदते वक्त घायल होने पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पकड़े गए 25-25 हजार रुपए के इनामी डकैत अजीत ठाकुर और कल्याण ठाकुर को पुलिस ने सरमथुरा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया और उपचार के बाद दोनों डकैतों को पुलिस थाने पर ले आई। सैपऊ ग्रामीण पुलिस उप अधीक्षक बाबूलाल ने बताया कि 25-25 हजार रुपए के इनामी डकैत अजीत ठाकुर और कल्याण ठाकुर करौली जिले के मंडरायल क्षेत्र में छिपे होने की जानकारी मुखबिर से मिली। सूचना मिलने पर कंचनपुर, सैपऊ और सरमथुरा पुलिस तीनों की टीम का गठन किया गया और साइबर सेल टीम को शामिल कर पुलिस टीमों को दबिश के लिए भेजा गया। मौके पर पहुंची पुलिस को देख दोनों डकैत बाइक से वहां से भाग निकले। पुलिस टीम ने डकैतों का पीछा किया और करौली और भरतपुर जिले में भी नाकाबंदी कराई गई। पुलिस के दबाव को देख दोनों डकैत सरमथुरा थाना इलाके में आ गए। डोमई गांव के जंगलों में डकैतों की बाइक फिसल कर गिर गई। इसके बाद दोनों डकैतों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी डकैतों पर फायर किए। दोनों तरफ से करीब 10 राउंड गोलियां चलाई गई। मुठभेड़ के दौरान भागते हुए डकैत पत्थर की खदानों में कूदते वक्त घायल हो गए। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों डकैतों को पकड़ लिया और दोनों डकैत खदानों में गिरने से घायल हो गए। पकड़े गए 25-25 हजार रुपए के इनामी डकैत अजीत ठाकुर और कल्याण ठाकुर को पुलिस ने सरमथुरा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया और उपचार के बाद दोनों डकैतों को पुलिस थाने पर ले आई है, जहां पूछताछ हो रही है। माह दिसंबर में सैपऊ थाना क्षेत्र के गांव करीमपुर स्थित पेट्रोल पंप पर बदमाशों द्वारा फायरिंग व लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिस पर अपराधियों को चिन्हित किया गया। चिन्हित कर 3 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका था। शेष रहे 2 अभियुक्त अजीत व कल्याण ठाकुर, जिनकी सूचना मंडरायल थाना क्षेत्र जिला करौली में छिपे होने की सूचना पर एक चिन्हित टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना कंचनपुर, थाना सरमथुरा व साइबर सेल को लिया गया और दबिश दी गई। इसी दौरान अभियुक्त पुलिस की घेराबंदी देखकर जंगलों में भागने लगे, जिनका पीछा किया गया। संपूर्ण धौलपुर क्षेत्र, करौली और भरतपुर में नाकाबंदी कराएगी। नाकाबंदी सरमथुरा थाना क्षेत्र में देखकर गांव डोमई के पास अभियुक्तों ने पुलिस की नाकाबंदी पर फायरिंग की, जिस पर पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किए, जिस पर बदमाश जंगल की तरफ भागे। वह खनन क्षेत्र के गहरे गड्ढों में गिरने से
घायल हो गए, जिन्हें पुलिस की इमदाद से पकड़ा गया। अभियुक्त मुकेश ठाकुर गैंग के सक्रिय सदस्य रहे, जिन पर विभिन्न धाराओं में अजीत पर करीब 30 व कल्याण ठाकुर पर करीब 24 मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्तों से घायल होने पर उनको CHC सरमथुरा में भर्ती कराया गया है। अभियुक्तों से एक पिस्टल में कारतूस व एक 315 बोर का कट्टा बरामद हुआ है। 25 जनवरी मतदान दिवस के अवसर पर शहर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल किला में उपखंड स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जहां नव मतदाता का कार्यक्रम में स्वागत हुआ, वहीं बड़ी विगत विधानसभा चुनाव में बाड़ी विधानसभा का मतदान प्रतिशत बढ़ाने और अधिक से अधिक मतदाता को मतदान करने के लिए प्रेरित करने पर कार्मिकों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता SDM यशवंत मीणा ने की। उन्होंने बताया कि आज 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर लोकतंत्र की शपथ भी सभी कार्मिकों और उपस्थित लोगों को दिलाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए SDM यशवंत मीणा ने कहा कि लोकतंत्र की महत्वता और इसमें मतदान के महत्व को लेकर सभी को प्रेरित करना जरूरी है। आज 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य नव मतदाताओं को प्रेरित करना, उसे मतदान की शक्ति बताना और लोकतंत्र में मतदान के महत्व की जानकारी देना है। कार्यक्रम के दौरान बाड़ी के ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा ने भी लोकतंत्र से जुड़ी जानकारी लोगों को दी और बताया कि लोकतंत्र में मतदान का विशेष महत्व रहता है। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सिद्धू साहब क्योंकि प्रथम बार अपना मतदान आगामी चुनाव में पास करते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी BLOs को धन्यवाद देना चाहता हूँ और जिन्हें भी यहाँ सम्मानित किया गया है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने विगत चुनाव में बहुत ही बढ़िया काम किया। परिणामवश हमारे यहाँ जो मतदाता थे उनकी संख्या बढ़ी और जो हमारा प्रयास था कोई भी मतदाता मतदान से वंचित ना रहे, उसका एपिक कार्ड बने, मतदाता सूची में उसका नाम जुड़े और मतदान दिवस के दिन वो अपना मत पेटी में डाले। परिणाम स्वरूप काफी अच्छा मतदान प्रतिशत विधानसभा चुनाव में रहा। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र का लगभग 85%। तो सभी में आप सब उस जो हमने अचीव किया है ये टारगेट, उसमें आप सभी का बहुत सहयोग रहा। भामाशाह द्वारा बांटी गई स्कूल बैग, स्वेटर, पेन, कॉपी, रूल, रबड़, आई कार्ड आदि। राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयरा का पुरा कुशवाहा में वार्षिक उत्सव मनाया गया। मां सरस्वती को पूजा अर्चना करते हुए अतिथियों का बुके और फूल मालाओं के साथ विद्यालय के अध्यापक अनिल कुमार और अध्यापिका सुमन महावर द्वारा स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक अंजलि सिंह और अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सविता सिंह रही। अध्यक्षता टांडा प्रिंसिपल जगदीश प्रसाद जैन साहब ने की। विशिष्ट अतिथियों में भामाशाह रिनी हॉस्पिटल से डेंटिस्ट मृणालिनी अग्रवाल और स्त्री रोग विशेषज्ञ रेणु अग्रवाल रही। मृणालिनी अग्रवाल ने ग्रामीण जनों और छात्र छात्राओं को दांतों की बीमारियों से बचने के उपाय विस्तार से बताए और स्त्री रोग विशेषज्ञ रेणु अग्रवाल ने भी वहां पर मौजूद सभी ग्रामीणों को स्त्री रोग से संबंधित जानकारियां दी। इन भामाशाह द्वारा 101 छात्र छात्राओं को गर्म स्वेटर वितरित किए गए। अंजलि सिंह और सविता सिंह ने सभी छात्र छात्राओं को मन लगाकर कड़ी मेहनत से पढ़ने के लिए कहा और विद्यालय की छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीत और नृत्य प्रस्तुत किए गए। छात्र छात्राओं को विद्यालय की ओर से उपहार प्रदान किए गए। प्रिंसिपल टांडा जगदीश प्रसाद जैन और भामाशाह पवन गुप्ता द्वारा छात्राओं की नृत्य प्रस्तुति पर प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई। भामाशाह पवन गुप्ता और विद्यालय परिवार की तरफ से 101 बच्चों को स्कूल बैग और रूल, रबर, पेन वितरित किए गए। भामाशाह मोहन प्रकाश त्यागी द्वारा सभी 101 बच्चों को पेन, कॉपी, रूल, रबड़ वितरित किए गए। विद्यालय परिवार की तरफ से बच्चों को आई कार्ड वितरित किए गए। धौलपुर जिले के लोहारिकापुरा में एक विवाहिता ने गृह कलेश के चलते विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसे गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। परिजनों के मुताबिक प्रियंका पत्नी प्रकाश लोधा उम्र करीब 27 साल निवासी लोहारिकापुरा ने आज गुरुवार सुबह घर में रखे गेहूं में डालने वाले विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। प्रियंका के ससुरालीजनों ने बताया कि प्रियंका की सुबह अपने पति प्रकाश से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था।
प्रकाश मजदूरी करने घर से निकल गया था, तभी प्रियंका ने घर में रखी दवाई खा ली, जिसके कारण वह अचेत हो गई। परिजन उसे जिला अस्पताल के लिए चिकित्सालय लेकर आए हैं, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। क्या मैटर है सर? एक महिला है, कोई जहरीला पदार्थ खा के आई है, प्रियंका प्रकाश करके एम्बुलेंस से। ये एड्रेस इसमें लोहारी का पूरा। ये पुराने जनाने फीमेल मेडिकल वार्ड में एडमिट हुई है और इसका इलाज चालू कर दिया है। अभी तो कंडीशन ठीक है, बाकी आगे पता चलेगा, डॉक्टर वगैरह आएंगे और दिखवाते हैं। क्या नाम है सर आपका? रणधीर नाम है मेरा, नर्सिंग ऑफिसर से हूँ। धौलपुर विधानसभा के महाराजपुरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होकर छात्र छात्रा को प्रोत्साहित किया गया। सांसद राजौरिया ने बताया कि कार्यक्रम में बच्चों की सांस्कृतिक गतिविधियां सराहनीय रही। निश्चित ही हमारे बच्चों की रचनात्मक गतिविधियों में गहरी रुचि को होना दर्शाता है। स्कूल के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित कर अच्छा लगा। ये बच्चे हमारे भविष्य है देश का। अगर बच्चे अनुशासित ढंग से अपने जीवन को एक निर्धारित लक्ष्य के साथ आगे बढ़ाए तो वे सफल जीवन जी सकते हैं। विद्यालय, परिवार और युवा पीढ़ी के बीच मेरे राजनीतिक संघर्ष, समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, सिंचाई, रेल, सड़क निर्माण में किए गए प्रयासों पर चर्चा की। सांसद राजौरिया ने उपस्थित छात्रों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लोकतंत्र और वोट के अधिकार का महत्व बताया कि लोकतंत्र में एक एक वोट की कीमत कितनी बड़ी है। हर योग्य मतदाता को अपना वोटर कार्ड समय पर बनवाना चाहिए ताकि आगामी चुनाव में एक वयस्क मतदाता के रूप में अपना पहला वोट डाल सकूं। इस अवसर पर विद्यालय, परिवार एवं छात्रों द्वारा किए गए स्वागत, सम्मान और अपनत्व से अभिभूत हूं और हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। अनियंत्रित होकर स्कूली बच्चों से भरा टेम्पो पलटा, बच्चे हुए घायल, 2 को किया रेफर। बसेड़ी में आज गुरुवार की शाम को एक निजी स्कूल के बच्चों से भरा टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे टेम्पो में सवार बच्चे घायल हो गए। जानकारी के अनुसार मिथिलेश अकेडमी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय बसेड़ी में बच्चों को लाने ले जाने के लिए टेम्पो लगे हुए हैं। गुरुवार की शाम को विद्यालय की छुट्टी होने के बाद टेम्पो बच्चों को छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में हरिवंशपुरा के समीप टेम्पो का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गया, जिससे टेम्पो में बैठे सवार बच्चे, अपने ड्राइवर पूरी तरह जख्मी हो गए। टेम्पो पलटने पर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने 108 पर एम्बुलेंस को फोन किया। घायलों को लेकर एम्बुलेंस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी लाई, जहां 2 बच्चों का उपचार कर घर भेज दिया है, जबकि उमेश पुत्र कन्हैयालाल और हर्षित पुत्र कन्हैयालाल की हालत को देखते हुए बसेड़ी से बाड़ी रेफर कर दिया गया है। ड्राइवर भी जख्मी हो चुका है, उसे भी उपचार के लिए रेफर कर दिया गया है। सभी बच्चे हरिवंशपुरा और पूरा पाटोर के रहने वाले हैं। भारत के पहले स्मार्ट विलेज धनोरा के युवा रंजीत ने अलवर में किया रक्तदान। धौलपुर जिले के उपखंड के स्मार्ट विलेज धनोरा के रहने वाले रंजीत, जो कि अलवर में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं एवं सोच बदलो गांव बदलो टीम के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, वह मानव हित के कार्यों में सदैव अग्रणी रहते हैं। रंजीत ने बताया कि अलवर के रहने वाले उनके मित्र लक्ष्मी नारायण ने कॉल करके बताया कि उनके ससुर सुरेश चंद्र जांगीड़ की तबीयत करीब 1 सप्ताह से खराब चल रही है। वहाँ उनको राजीव गांधी हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने जांच करने पर बताया कि उनका तो ऑपरेशन होना है, लेकिन मरीज को प्लेटलेट्स की बहुत कमी आ रही है, इसलिए पहले इनको प्लेटलेट्स की ज़रूरत है, तभी ऑपरेशन संभव है। जैसे ही रंजीत को केस की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत राजीव गांधी हॉस्पिटल अलवर पहुंचकर अपने जीवन का 11वां रक्तदान किया और मरीज को जीवन दान दिया। और रंजीत सोच बदलो गांव बदलो टीम के सक्रिय मोटिवेटर हैं। उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति को उम्र 18 से 60 साल के बीच है और वजन 50 किलो से अधिक है, उनको हर 3 माह में रक्तदान करते रहना चाहिए। मैं खुद गरीब और असहाय और ज़रूरतमंद लोगों के लिए कभी भी तैयार हूँ और आप सभी से अपील करता हूँ कि आप भी रक्तदान कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। लगातार हर 3 माह में रक्तदान करने से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक के चांस भी लगभग 80% तक कम हो जाते हैं। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। सरमथुरा में जल्द खुले उपकोष कार्यालय, डॉक्टर रंजीत मीणा।
सरमथरा में उपकोष कार्यालय खुलवाने की मांग को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश महामंत्री व अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के संभाग अध्यक्ष डॉक्टर रंजीत मीणा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी रेखा मीणा को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व वित्त मंत्री दिया कुमारी के नाम ज्ञापन दिया गया। डॉक्टर मीणा ने कहा कि सरमथरा के उपकोष संबंधी सभी कार्य बसेड़ी उपकोष कार्यालय द्वारा संचालित होते हैं, जिसमें बसेड़ी उपकोष कार्यालय के कर्मचारियों के द्वारा सरमथरा कर्मचारियों के लिए जानबूझकर विभिन्न बाधाएं उत्पन्न की जाती है, जिसके निराकरण की आवश्यकता है। सरमथरा एक उपखंड है जिसमें उपकोष कार्यालय खोले जाने के बाद सभी मापदंड पूरे रखता है। सरमथरा एक उपखंड है जिसमें उपकोष कार्यालय खोले जाने के सभी मापदंड पूरे रखता है। सरमथरा को उपकोष कार्यालय से वंचित रखने का कोई उचित नहीं है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी हमारी मांग को जल्द मानेंगे और कर्मचारियों को सरमथरा में उपकोष कार्यालय की सौगात मिलेगी। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष परमानंद शर्मा, पुष्पेंद्र कुमार शर्मा, निरंजन छावड़ी, धर्मपाल वराला, केशव देव पारासर, ओपी जाट, गोपेश मीणा, अनिल शर्मा आदि उपस्थित रहे। मांग नहीं मानी जाएगी तो जल्द सरमथरा के सभी विभागों के कर्मचारियों को एकत्रित कर संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। आज राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के द्वारा मुख्यमंत्री जो है भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी के नाम एसडीएम महोदया के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है। सरमथरा में ट्रेजरी यानी कि उपकोष की बहुत ज़रूरत है। सरमथरा के जो कर्मचारी हैं उनके लिए अभी बसेड़ी में ट्रेजरी की जो है कार्रवाई होती है। बसेड़ी में जब कई जो बिल हैं वो अटक जाते हैं, उनके जो कर्मचारी हैं वो ठीक से उसको निभा नहीं पाते, जिसका खामियाजा सरमथरा के कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है। हमारी सरकार के मुख्यमंत्री जी से और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी से मांग है कि सरमथरा में ट्रेजरी खोली जाए, जिससे कर्मचारियों का जो वेतन है वो समय पर मिल सके। अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्यवाही। अवैध पत्थर ब्लॉक से भरा ट्रक जब्त, मुलजिम गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार द्वारा जिले में चलाए जा रहे अवैध खनन के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत देर शाम सरमथरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध पत्थर के 2 ब्लॉक सहित एक ट्रक नंबर RJ 34 GA 2181 को चंद्रावली मोड़ के पास से जब्त करते हुए चालक नरेश पुत्र सोनपाल जाति मीणा निवासी डोमई को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस द्वारा उक्त मुलजिम के खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी किया है। कार्यवाही में थाना प्रभारी कृपाल सिंह, विष्णुदत्त, समुंदर सिंह, हरविंदर सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। अयोध्या से सरमथरा लौटे राम भक्त का किया स्वागत। सरमथरा कस्बा निवासी राम भक्त देशराज राठौर के आज अयोध्या से सरमथरा लौटने पर लोगों के द्वारा राम भक्त देशराज राठौर का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया और जय श्री राम के नारे लगाए गए। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को मंदिर में विराजमान हुए भगवान श्री राम के दर्शन के लिए सैकड़ों भक्त पदयात्रा करते हुए रवाना हुए। इसी क्रम में ही हमारे सरमथरा कस्बा में भी एक राम भक्त देशराज राठौर भी भगवान श्री राम के दर्शनों के लिए पैदल चल कर गया, जो प्रभु राम के दर्शन करके वापस सरमथरा लौटा है। साथ ही राम भक्त देशराज राठौर ने बताया कि यात्रा के दौरान लोगों ने जगह जगह पर जो प्यार दिया, जिससे सैकड़ों किलोमीटर दूर का सफर भी मुझे काफी नजदीक लगा। वहीं मैं धन्य हो गया कि मुझे भगवान श्री राम की सेवा का मौका मिला। इस दौरान लक्ष्मीकांत चरोरा, बनवारी रजक, राहुल यादव, सतीश राठौर, राहुल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला भदौरिया में वार्षिक उत्सव में भामाशाह एवं पूर्व छात्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हसनू खां और विशिष्ट अतिथि वासुदेव, हरेंद्र, विकास, आसू कटारा, धर्मेंद्र आदि प्रधानाचार्य अशोक कुमार के मार्गदर्शन में कार्यक्रम किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें गांव से आए हुए बुजुर्ग एवं युवा उपस्थित रहे। विद्यालय के कर्मचारी संजू रेखा, कुमारी, सुमनदीप कौर, संगीता, अल्पना, मदेरना, कृष्णा कुमारी, कुशल राजपूत, देवांशी राजपूत, योगिता राजपूत आदि मौजूद रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुनकई में हुआ वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन। भामाशाह एवं समाजसेवियों ने विद्यालय को भौतिक सुविधा हेतु अंशदान दिया गया।
सरमथुरा उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनगई में हुआ वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य लखन लाल मीणा ने की। अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं आज कार्यक्रम के मुख्य भामाशाह अशोक मीणा और मंजू मीणा रहीं। अध्यापक राजेश गौड़ ने बताया कि कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा लोक नृत्य, नाटक, भाषण आदि विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां प्रस्तुत की। स्थानीय विद्यालय के स्टाफ ने अतिथियों और भामाशाहों का माल्यार्पण और साफा वंदन कर स्वागत किया। साथ ही अतिथियों और प्राचार्य महोदय के द्वारा क्लास 12th में प्रथम स्थान सीमा मीणा, सेकंड स्थान वर्षा मीणा व 10th क्लास में फर्स्ट स्थान विवेक गौड़, सेकंड स्थान भावना मीणा को शील्ड व प्रशस्ति पत्र देकर प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि परसराम मीणा और स्कूल प्राचार्य लखन लाल मीणा का माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। स्थानीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक अशोक मीणा, अध्यापिका मंजू द्वारा अपने निजी राशि 14,000 के क्लास 1 से 5 तक के 86 स्कूली बच्चों को गर्म ऊनी वस्त्र वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान समस्त स्टाफ और प्राचार्य लखन लाल मीणा, ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि SMC के पूर्व अध्यक्ष रंगलाल मीणा, अध्यापक नरेश, सोनी से रामराज, मौरीपुरा से राम सिंह, बटीकरा से प्रधानाचार्य दुर्गा सिंह मीणा, धर्मेंद्र आदि मौजूद रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट।